Vande Mataram, dear students. Today we have to start ninth part of the chapter, How many squares? Puzzle with 5 squares. हम आज के पार्ट में देखेंगे कि पजल, ठीक है, किसके साथ 5 स्क्वायर विथ 5 स्क्वायर. तो इसमें क्या करना है हमें? मेज़र द साइड ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर ऑन द स्क्वायर पेपर ऑन पेज 45. Make as many shape as possible using 5 such square. 3 are drawn for you. क्या करना है? हमारे नेक्स्ट पेज जो दिया हुआ है, देखिए मैं दिखाती हूँ. देखिए ये नेक्स्ट पेज है हमारा. इस पे हमारे इस तरह से आपको एक स्क्वायर से बना हुआ पेज है एक पेज के पे आपको इस तरह से स्क्वायर्स बनाए हुए हैं. उसमें आपको क्या करना है? 5 स्क्वायर्स, मतलब ये एक स्क्वायर, दूसरा स्क्वायर, ऐसे 5 स्क्वायर यूज़ करके डिफरेंट शेप बनाने हैं. ठीक है, खाली इतना आपको ध्यान रखना है कि वो शेप बनाते वक्त ओनली 5 स्क्वायर यूज़ होने चाहिए. तो 3 हमें दिए हुए हैं, जैसे कि ये 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 शेप यूज़ हुए हैं, इसमें भी स्क्वायर यूज़ हुए हैं, इसमें भी 5 स्क्वायर यूज़ हुए हैं और इसमें भी 5 स्क्वायर यूज़ हुए हैं. इस तरह से आपको भी क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंट शेप बनाने हैं 5 स्क्वायर यूज़ करके. जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए बनाया हुआ है इस तरह से. आपको स्केल यूज़ करनी है. मैंने लाइट बनाया हुआ है इस तरह से. इसमें कितने हुए? 1 2 3 4 एंड 5 हुए, 5 स्क्वायर यूज़. फिर एक ये शेप बनाया है मैंने 2 3 इस तरह से. इसमें भी 5 हुए, 1 2 3 4 एंड 5 हो गए. इसमें भी 5 शेप यूज़. फिर थर्ड है इस तरह से. इसमें भी 1 2 3 4 एंड 5. ठीक है, हो गए. इस तरह से आपको और बहुत सारे शेप बनाए. जितने यहाँ पे एडजस्ट होते हैं उतने शेप आपको यहाँ पे बनाने हैं. खाली इतना ध्यान रखना है ओनली कि इसमें कितने स्क्वायर यूज़ हो जाए. 5 1 2 3 4 5 हो गया. देन ये नेक्स्ट है इस तरह से 1 2 3 4 5. आपके माइंड में जितने टाइप के शेप आते हैं आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू ड्रॉ. यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा है कि आपने कितने डिफरेंट शेप ड्रॉ किए हैं. तो हम ये बनाए हुए थे उसको भी काउंट करेंगे और हमने बनाए वो भी काउंट करेंगे. तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8. कितने शेप बनाए हमने? तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? 8 शेप. अगर आपने इससे ज़्यादा बनाए तो ज़्यादा लिख सकते. 10 बनाए, 11 12, जितने आपने शेप बनाए उतने आप यहाँ पे बना सकते, लिख सकते. विच शेप हैज़ द लॉन्गेस्ट पेरीमीटर एंड हाउ मच. तो आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकाला. पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ. तो आपको क्या करना है? इसमें से जितने आप शेप बनाएंगे सबका इस फार्मूले से पेरीमीटर निकालना है और आपको देखना है कि सबका पेरीमीटर कितना आता है. और जिसका भी लॉन्गेस्ट होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि कौन सा कितना है. ठीक है. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर. बट यहाँ पे आप लॉन्गेस्ट पेरीमीटर लिखेंगे ना, बट जनरली इस सबका पेरीमीटर 12 ही आएगा. फिर उसमें से एक आधा ज़्यादा होगा तो उसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं. या फिर अदरवाइज आप क्या लिख सकते हैं? द पेरीमीटर ऑफ ऑल शेप्स इज़ 12 सेंटीमीटर. ठीक है. फिर विच शेप हैज़ द शॉर्टेस्ट पेरीमीटर, हाउ मच. फिर आपने इतने शेप्स ड्रॉ किए, उसमें से आपको जिसका शॉर्टेस्ट पेरीमीटर होगा वो लिखना है यहाँ पे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द शेप. एरिया एकदम सिंपल है, क्योंकि 5 स्क्वायर शेप यूज़ हुए हैं तो उसका एरिया कितना होगा? 5 स्क्वायर सेंटीमीटर. देन नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है डिड यू गेट ऑल द 12 शेप्स यूजिंग 5 स्क्वायर. तो ये देखिए यहाँ पे शेप्स दिए हुए हैं. आप यही के यही शेप पीछे निकाल सकते हैं. ओके, पीछे ड्रॉ कर सकते हैं. पीछे वाले पेज पे यही सेम शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं. तो यहाँ पे 12 शेप दिए हुए हैं
ऑल 12 शेप्स आर अरेंज हियर टू मेक अ रेक्टेंगल। ये जो 12 शेप हमने बनाए उसको अरेंज कर कर यहाँ पे क्या बनाया है, एक रेक्टेंगल दिख रहा है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल इस तरह से, ठीक है, ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है। दिस इज अ 10 मल्टीप्लाई बाय 6 रेक्टेंगल एज देयर आर 10 रोज एंड 6 कॉलम। ये कैसा रेक्टेंगल बनाया, 10 बना है, 10 इंटू 6 का रेक्टेंगल बनाया, मतलब 10 रोज। देखिए काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रोज, और कॉलम कितने हुए, 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया 10 इंटू 6 का रेक्टेंगल। You will be surprised to know that there are more than 2000 ways in which this shape makes a 10 into 6 rectangle। आप इसी तरह से यही शेप यूज़ करके अभी इस तरह से लगाए, फिर ये शेप यहाँ पे ऐसे अल्टरनेट करके आप इसी 12 शेप से कितने और रेक्टेंगल बना सकते हैं कि मोर देन 2000 से भी ज़्यादा रेक्टेंगल्स आप इससे बना सकते हैं। उसका कितने इसका 10 इंटू 6 का रेक्टेंगल बना सकते हैं। देन ड्रॉ all the 12 shapes on a sheet of cardboard and cut them. Try to arrange your 12 shapes in some other way to make 10 into 6 rectangle. Could you do it? आपको क्या करना है, एक ये पज़ल ही है, तो ये पज़ल में क्या करना है, ये जो आपने शेप्स बनाए हैं, ठीक है, इस तरह से आपने शेप बनाया है, उसको शेप को क्या करना है, कट करना है अलग अलग। जैसे कि ये शेप अलग निकालना है, ये अलग, ऐसे इधर से कट करके सभी शेप अलग अलग निकाल के रखना है। फिर क्या करना है, इस जो शेप को कट करके अलग निकाला, फिर इस शेप को जॉइन करके आपको 10 इंटू 6 के रेक्टेंगल बनाने हैं, ठीक है, और यही इसी शेप को यूज़ करके। ओके, देन नेक्स्ट है हमारा ट्राई अनदर पजल। अब दूसरा पजल देखिए, यू हैव टू मेक अ 5 इंटू 2 रेक्टेंगल विद दिस 12 शेप। आपको यही 12 शेप को यूज़ करके कौन सा रेक्टेंगल बनाना है, और 5 इंटू 12 का। अभी कौन सा बना था, 10 इंटू 6 का। अभी बनाना है 5 इंटू 12 का रेक्टेंगल बनाना है आपको यही 12 शेप यूज़ करके। देयर आर मोर देन 1000 वे टू डू इट। आप इतने मोर देन 1000 वे से आप इस तरह से रेक्टेंगल बना सकते हैं। नेक्स्ट है गेम टाइम। Here is a chessboard. Play this game with your partner with one set of 12 shapes. आपको क्या करना है, इस तरह से चेस बोर्ड लेना है। चेस बोर्ड सबको पता है कैसे होता है, खेलना आता है या नहीं आता, पर चेस बोर्ड किस तरह से होता है ये सबको पता होगा, ऐसा कोई है नहीं। ओके, इस तरह से आपको चेस बोर्ड लेना है। और जो हमने प्रीवियस पज़ल में क्या किया था, जो 12 शेप थे उसको कट किया था अलग अलग, तो वो शेप्स को लेना है, फिर उसके साथ और ये पज़ल चेस बोर्ड, ये दोनों से आपको एक गेम खेलना है। तो किस तरह से खेलना है वो देखते हैं हम लोग। द फर्स्ट प्लेयर पिक्स वन शेप फ्रॉम द सेट एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड कवरिंग एनी 5 स्क्वायर्स। आपको क्या करना है, 2 प्लेयर्स मिलके इस गेम को खेल सकते हैं। 2 3 यहाँ पे दिया है कि 2 प्लेयर्स खेलेंगे। तो क्या करना है, 2 प्लेयर्स किस तरह से खेलेंगे, जो 12 शेप कट किए हुए थे उसमें से एक शेप को पिक करना है, लेना है, ठीक है। एक शेप पिक किया, फिर उसको कहाँ पे रखना है, इस चेस बोर्ड के ऊपर उस पिक को रखना है। पर किस तरह से रखना है कि जैसे वो शेप्स कितने स्क्वायर से बना हुआ था, 5 स्क्वायर से, तो उसी तरह से वो शेप यहाँ पे रखकर आपको क्या ध्यान रखना है कि आपके यहाँ पे 5 ब्लॉक्स कवर हो जाने चाहिए। वो शेप रखने के बाद यहाँ पे देखिए ये शेप यहाँ पे रखा, तो कितने ब्लॉक पैक हो गए, 1 2 3 4 और 5 ब्लॉक्स पैक हो गए। इसी तरह से आपको रखना है। द अदर प्लेयर पिक्स अनदर शेप एंड पुट्स इट ऑन द बोर्ड बट इट मस्ट नॉट ओवरलैप द फर्स्ट शेप। फिर क्या करेगा, सेकेंड जो प्लेयर है उसने क्या करना है, दूसरा
मतलब दूसरा शेप उठाना है और वह इस पे रखना है। इस पे रखेंगे तो खाली ओनली उसको क्या ध्यान रखना है कि ये जो फर्स्ट वाला पहला या फिर इसने रखा हुआ जो शेप है वो उसको ओवरलैप ना हो, उसको कवर ना हो, ठीक है। इस तरह से उसको दूसरा शेप अरेंज करना है। कीप टेकिंग टर्न्स until one of you can't go any further. Whoever puts the last piece wins. आपको क्या करना है, जैसे कि ये शेप रखा, फिर यहाँ पे दूसरा शेप रखा, फिर यहाँ पे जो दूसरा एडजस्ट होने के लिए उस शेप को आप चेंज करके टर्न करके भी रख सकते हैं, और जो लास्ट शेप जो रखेगा वो को क्या हो जाएगा, विनर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये गेम पर ये चेस बोर्ड और आपके वो शेप इस दोनों के साथ खेलना है, ठीक है। देन मेक योर ओन टाइल। यहाँ पे क्या दिया है, रिमेंबर द फ्लोर पैटर्न्स इन मैथ मैजिक बुक 4 पेज नंबर 117 एंड 119. You had to choose the correct tiles which could be repeated to make a pattern so that there were no gaps left. यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड 4 में जो टाइल्स का डिज़ाइन पैटर्न, फ्लोर पैटर्न पढ़े हैं, जो यहाँ पे हमारे स्टैंडर्ड 4 के बुक में दिए हुए हैं, तो वो आप हम लोग एक बार रिपीट करेंगे। देखिए ये है पेज नंबर 117। यहाँ पे ये फ्लोर पैटर्न दिए हुए, ठीक है। यहाँ पे कैसे फ्लोर पैटर्न है, ये यहाँ से कुछ भी गैप आई हुई है क्या, स्पेस छूटी है क्या, नहीं, इस तरह से फ्लोर पैटर्न है। फिर सेकंड पेज पे है, देखिए इस तरह से फ्लोर पैटर्न दिए हुए, यहाँ पे भी कोई जगह पे स्पेस छूटी हुई क्या, नहीं। फिर ये है, तो ये आपको एक बार याद करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। इसी तरह से कुछ फ्लोर पैटर्न हमें इस बुक में भी दिए हुए हैं। अब देखिए इस बार की हमारी बुक में यहाँ पे देखिए दिख रहे हैं ये फ्लोर पैटर्न्स, ये ठीक है। Ziri went to a shop and was surprised to see the different designs of tiles on the floor. Are not these beautiful? अब ये बताइए मुझे, यहाँ पे जो डिज़ाइंस दिए हुए हैं ब्यूटीफुल है कि नहीं? यस, ये ब्यूटीफुल है। तो ये टाइल्स देखकर ज़ीरी क्या हो गई, शॉप में जाकर सरप्राइज़ हो गई, ये अलग अलग टाइप के डिज़ाइंस देखकर टाइल्स के। Can you find the tiles which is repeated to make each of these floor patterns? Circle a tiles in each pattern. अब देखिए यहाँ पे दिए हुए हमें 3 टाइप्स के दिए हुए। अब मुझे बताइए ये तीनों में से कहाँ पे रिपीटेड दिया हुआ है टाइल्स में, तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो फ्लोर पैटर्न है, ये वाला टाइल्स पैटर्न है, यहाँ पे रिपीटेड है। देखिए यूनिकॉर्न से एक के पीछे यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग दिया हुआ है, ठीक है, पर ये एकदम है करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे, आफ्टर लुकिंग एट द पैटर्न ज़ीरी वांटेड टू मेक हर ओन येलो टाइल। यू टू मेक अ टाइल दिस वे। ज़ीरी ने जो भी ये शॉप में जाके अलग अलग पैटर्न के जो टाइल्स देखे, फ्लोर पैटर्न्स देखे, तो उसने सोचा कि मैं भी फ्लोर पैटर्न बनाऊँ घर में, तो एक येलो टाइल्स बनाऊँ। तो आपको क्या करना है, आपको भी इसके साथ साथ बनाना है। तो फर्स्ट क्या करना है आपको, फर्स्ट स्टेप में टेक अ पीस ऑफ कार्डबोर्ड और थिक पेपर, ड्रॉ अ स्क्वेयर ऑफ साइड 3 सेंटीमीटर ऑन इट। आपको क्या करना है, एक थिक पेपर लेना है कार्डबोर्ड, और उसको क्या करना है 3 सेंटीमीटर का 3 सेंटीमीटर की एक साइड हो इस तरह से एक स्क्वेयर बनाना है, स्क्वेयर कट करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट है स्टेप 2, ड्रॉ अ ट्रायंगल ऑन एनी वन ऑफ द साइड्स ऑफ दिस स्क्वेयर। आपको फिर क्या करना है, एक साइड में ट्रायंगल बनाना है, ठीक है, इस तरह से वन साइड में ट्रायंगल बनाना है। ड्रॉ अनदर ट्रायंगल ऑफ द सेम साइज ऑन अनदर साइड। एक साइड में आपने स्क्वायर कट किया, फिर एक साइड में आपको क्या करना था, ट्रायंगल बनाना था, ठीक है, इस तरह से। फिर दूसरा साइड में क्या करना है, जैसे एक साइड में ये हो गया, अब दूसरे साइड में मतलब यहाँ पे इस साइड में भी आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल बनाना है। बट दिस टाइम ड्रॉ इट इनसाइड द स्क्वायर। जो ये ट्रायंगल बनाया था तो ये आउटसाइड था, फिर इनसाइड बनाया ये ट्रायंगल, ठीक है।
कट दिस शेप फ्रॉम द कार्डबोर्ड, योर टाइल इज़ रेडी। फिर इसको क्या करना है, इस तरह से कट करना है। तो किस तरह से बन गया, ऐसा शेप आ जाएगा आपके टाइल्स का। अब इसका व्हाट इज़ इट्स एरिया, अब इसका एरिया क्या आएगा, 3 सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर की साइड थी इसकी। तो एरिया कैसे निकालते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, स्क्वायर के सभी साइड सेम होते हैं ना, 3 3 9 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका हो गया एरिया। ठीक है, तो आप भी इस तरह से डिफरेंट कार्डबोर्ड लेकर इस तरह से डिफरेंट पैटर्न के टाइल्स घर में बना सकते हैं। मेक अ पैटर्न यूजिंग योर टाइल, ट्रेस द शेप टू रिपीट इट ऑन अ पेज, बट रिमेंबर देयर मस्ट बी नो गैप बिटवीन देम। आपने जो शेप बनाया है टाइल्स के, उससे लेकर आप फ्लोर बना सकते हैं, बट आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि शेप जब आप जॉइन करेंगे तो उसमें गैप नहीं होनी चाहिए। जीरी मेड अ पैटर्न यूजिंग हर येलो टाइल्स। जीरी ने क्या किया, फिर वो येलो टाइल्स बनाई थी, उससे उसने इस तरह से टाइल्स बनाई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बनाए, इसने ज्वाइन किया, इसी तरह से बनाया हुआ था ना उसका, बाहर के एक ट्रायंगल था, अंदर एक, इस तरह से उसने फिर टाइल्स बनाई, इस तरह से ज्वाइन करके ये एक टाइल्स बनाई। ठीक है, फिर आप भी इस तरह से बना सकते हैं। आंसर दिस, हाउ मेनी टाइल्स हैज शी यूज। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कितने टाइल्स यूज़ किए हैं वो हमें बताना। तो कितनी टाइल्स यूज़ की, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ये यहाँ से ये हो गई 1, फिर ये यहाँ से हो गई सेकेंड, यहाँ पे 3, ये 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ठीक है, कितनी टाइल्स यूज़ की है इसने, यहाँ पे 6 हो गए। फिर ये हाफ और ये हाफ 7, फिर ये हाफ और ये हाफ कितने हो गई 8, हाफ और हाफ 9। आपको इस तरह से नहीं समझाती हूँ, देखिए यहाँ पे एक हम काम करेंगे। यहाँ पे फुल कितनी टाइल्स यूज़ की, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 फुल वाले। फिर हम क्या करते हैं, हाफ वाली, तो हाफ वाली कितनी टाइल्स यूज़ की है वो देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पे 10 जो टाइल्स है वो हाफ यूज़ की है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 6 प्लस 1 बाय, सॉरी यहाँ पे 1/2 के हाफ कितनी यूज़ की है 10, इसलिए अब 1/4 मतलब एक इसके 4 पार्ट किए हुए, कितनी टाइल्स है 1 2 3 4, ये जो कॉर्नर में है ना इसका 1/4 ही पार्ट यूज़ हुआ है ना, 1/4 वाली कितनी की है 4। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 2 5 10 और 4 4 1, तब 6 प्लस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 12। तो कितने टाइल्स यूज़ की है यहाँ पे 12 टाइल्स, ये वाले फ्लोर पे इसने यूज़ की है जीरी ने। ठीक है, देन सेकेंड है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द फ्लोर पैटर्न्स जीरी हैज़ मेड हियर। जीरी ने यहाँ पे जो फ्लोर पैटर्न बनाया है उसका एरिया कितना है, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। तो इसका एरिया कैसे हो गया, 12 मल्टीप्लाई बाय 3, तो कितना हो गया 36 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका एरिया हो गया ये फ्लोर का। ठीक है, देन प्रैक्टिस टाइम। जीरी ट्राइड टू मेक सम अदर टाइल्स। जीरी ने क्या किया, और अदर पैटर्न बनाने के, और ज़्यादा पैटर्न बनाने के बनाया। शी स्टार्टेड विथ अ स्क्वेयर ऑफ 2 सेंटीमीटर साइड। अब उसने क्या किया, उसके पहले जो उसने टाइल्स बनाई थी उसकी साइड कितनी थी 3 सेंटीमीटर की। अब उसने जो टाइल्स के पैटर्न बनाया उसके साइड 2 सेंटीमीटर की बनाई, एंड मेड शेप्स लाइक दिस। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 ABCD 4 पैटर्न के उसने टाइल्स बनाए। लुक एट दिस केयरफुली एंड फाइंड आउट। अब हमें क्वेश्चन के आंसर देने हैं। विच ऑफ दिस शेप विल
tile a floor without any gap. Discuss how is the area of this shape. अब आप मुझे बताइए, यहाँ पे ये वाला शेप है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसको अगर ज्वाइन किया दूसरा शेप, तो यहाँ पे गैप रहेगी। देखिए यहाँ पे इस तरह, रुकिए मैं आपको पेपर पे बताती हूँ। यहाँ पे देखिए जीरे ने कितने टाइप के टाइल्स बनाई थी, ABCD, मतलब 4 टाइप के। तो अगर यहाँ पे इस टाइल्स के एक फ्लोर बनाना है तो क्या करना है, इतना ध्यान में रखना है कि कोई भी इसका गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम ये टाइप से फ्लोर बनाना पहले स्टार्ट करते हैं, तो इसका शेप कैसे दिया हुआ है, इस तरह से दिया है इसका। फिर दूसरी टाइल सपोज यहाँ पे लगाई हमने, तो इस साइड तो गैप नहीं रहेगी, पर आप यहाँ पे यूज़ करेंगे तो यहाँ पे गैप हो जाएगी। या फिर आप इस तरह से यूज़ करेंगे, सॉरी, इस तरह से, तो भी यहाँ गैप हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करना है, ऐसे बनाना है कि यहाँ पे गैप नहीं हो सकती। तो ये वाला पैटर्न भी फ्लॉप है। इससे अगर करेंगे तो दूसरा साइड तो यहाँ से जॉइंट हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, पर इस साइड लगाना है तो भी गैप हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन जो फर्स्ट है उसका आंसर लिखेंगे कि शेप C और शेप D, ये शेप C और शेप D है, टाइल द फ्लोर विदाउट एनी गैप्स। अगर इसका फ्लोर बनाया तो इससे कोई गैप नहीं रहेगा। तो और इसका एरिया कितना हो जाएगा शेप का, 2 सेंटीमीटर का बनाया ना इस बार उसने, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर का इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको देखते हैं कैसे तरह से बना सकते हैं ये 2 शेप से। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो सब C से बनाएंगे, ये वाले शेप से हम फ्लोर बना के देखते हैं कि जिससे गैप रहती है क्या। सपोज़ यहाँ पे 2 बाई 2 4 सेंटीमीटर का बनाएंगे, तो पहले 4 सेंटीमीटर का हम यहाँ पे एक टाइल्स बना लेंगे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये 2 2 की एक ये हो गई। तो यहाँ पे क्या था, इस तरह से ये टाइल्स है, ठीक है। यहाँ से सपोज़ इस तरह से ये टाइल्स है। तो दूसरी टाइल्स अगर यहाँ पे लगाएं तो यहाँ इसका शेप किधर आएगा, ये वाला, सॉरी यहाँ पे ये हो गया, इसका शेप किधर आएगा, इस तरह से आएगा, ठीक है। ये हम C नंबर की अगर टाइल्स यूज़ किए तो इस तरह से ये सेकेंड टाइल्स हो जाएगी। थर्ड टाइल्स को हम यूज़ करेंगे, यहाँ से लगाएंगे तो इसका शेप आएगा यहाँ पे, ठीक है, और इसका आएगा इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो गैप है क्या कहीं पे भी, नो नहीं है। इससे तो गैप थी, इससे ये 4 साइड में लग जाती, ठीक है, बट इधर लगानी है तो फिर से गैप रह जाती। अब हम देखेंगे ये हो गया C टाइप से फ्लोर, और अब D से करेंगे तो D का किस तरह से बन सकता है, ऐसी उसकी टाइल्स है, ठीक है, ये एक, तो इसमें इस तरह से शेप दिया बनाया हुआ है, फिर ये अंदर जाएगा, फिर ऐसे ये, फिर दूसरी ये है इस तरह से। अगर इसके आगे टाइल्स लगाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाले दूसरे का ये इस तरह से आएगा, फिर अंदर और इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये बनेगा। गैप छूटेगी क्या, नहीं। तो C और D विल टाइल द फ्लोर विदाउट एनी गैप, और इसका शेप कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर सेंटीमीटर इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया, विच ऑफ दिस शेप्स विल टाइल्स फ्लोर विदाउट एनी गैप, तो C और D था। मेक डिज़ाइन इन योर कॉपी बाय टाइलिंग दो शेप, इन दो शेप से हमने फिर टाइल्स की डिज़ाइन बनाई। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाउ यू क्रिएट योर ओन न्यू टाइल्स आउट ऑफ अ स्क्वेयर, कैन यू डू द सेम विथ अ ट्रायंगल, ट्राई डूइंग इट। आपको क्या करना है, जो स्क्वेयर में एक टाइल्स बनानी है उसका डिज़ाइन बनाना है, और ट्रायंगल से बनता है इस तरह से डिज़ाइन बनाना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखिए, अगर इस तरह से हमारी टाइल्स है, ठीक है, तो स्क्वेयर डिज़ाइन कैसे बन गया, हो गया स्क्वेयर, ठीक है। और इसी से हम ट्रायंगल कैसे बनाएंगे,
ये हो गया ट्रायंगल डिज़ाइन। फिर दूसरा इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम टाइल्स के अलग अलग पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। इस चैप्टर में हमने स्क्वेयर्स के पैटर्न देखे हैं, स्क्वेयर पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, एरिया कैसे निकालते हैं, इन शॉर्ट ये सब हम सीखे हैं। और यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।